श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्तमः सर्गः श्लोक 28 से 36 तक। विषय: राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को सांकाशिया नगरी से बुलवाना। वशिष्ठ जी का श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वरण करना। यस्य एते प्रीतिराजन् उद्पद्यन्त शत्रवः हयस्तालज्जंघाश्च शूराश्च शशबिन्दवः। अर्थात राजा असित के साथ हया, तालंजंघ और शशबिंदु इन 3 राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। तांश्च स प्रतियुध्यन् वै युद्धे राजा प्रवासितः हिमवन्तम् उपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तदा। अर्थात युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी 2 रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। असितो अल्पबलो राजा कालधर्मम् उपेयिवान् ढेचास्य भार्ये गर्भिणयो बभूवतुरिति श्रुतिः। अर्थात राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थीं, ऐसा सुना गया है। एका गर्भ विनाशार्थम सपत्नये सगरम ददौ। अर्थात उनमें से एक रानी ने अपनी सोत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। ततः शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः भार्गवश्चैवनो नाम हिमवन्तम् उपाश्रितः। तत्र च एका महाभागा भार्गवं देववर्चसं ववन्दे पद्मपत्रांक्षी कांक्षन्ती सुत्तमुत्तमं तं ऋषिं साभ्युपागम्य कालिंदी चाभ्यवाद्यत। अर्थात उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमलदल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। स तामभ्यवदत् प्रविप्रः पुत्रेप्सुं पुत्र जन्मनि तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः सुमहाबलः महावीर्यो महातेजा अचिरात् संजनिष्यति गरेण सहित श्रीमान मासुचः कमलेक्षण। अर्थात उस समय ब्रह्मऋषि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता ना करो। च्यवनं च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रं देवी व्यजायत। अर्थात वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।